हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों का इस बार टारगेट है कि आप सभी का नंबर 400 प्लस आ जाए, इतना हम लोगों का टारगेट है। और इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है, और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया है। यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से कौन है जिसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया है। हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखते हुए चलेंगे। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मद्रास, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद मद्रास को केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। और ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर को कमेंट कर दिया करें। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई राज्य को विभाजित कर किन 2 राज्यों की स्थापना की गई थी। बम्बई राज्य को विभाजित करके किन 2 राज्यों की स्थापना किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र और गुजरात को, यानी कि बम्बई राज्य को विभाजित करके 2 राज्यों का निर्माण किया गया था, जिसमें थे महाराष्ट्र और गुजरात था। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुआ था। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना हुआ था 1960 में, और यह बम्बई से विभाजित करके बना हुआ था। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया। नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1963 ईस्वी में नागालैंड राज्य है उसका निर्माण 1963 ईस्वी में किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया था। 1966 में पंजाब को विभाजित किया गया था और किन राज्यों का निर्माण किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पंजाब और हरियाणा, यानी कि 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में प्राप्त हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कथन असत्य है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। यह कथन बिल्कुल सत्य नहीं है, यह असत्य कथन है। और ऑप्शन नंबर ए, इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। और ऑप्शन नंबर बी है, इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। और ऑप्शन नंबर डी है, सभी कथन असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी जो कथन है वो सत्य हैं, और ऑप्शन नंबर सी जो कथन है यह बिल्कुल असत्य कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह असत्य कथन है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं। अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य हैं। अभी भारत में कुल 28 राज्य हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ
शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 8, यानी कि अभी जो भारत में है वो 8 संघ शासित प्रदेश हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि भारत में विविधता में एकता की जो विशेषता था वह जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा है वह कहाँ पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है वह अरुणाचल प्रदेश में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी? कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मुसलमानों ने, यानी कि कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत मुसलमानों ने किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राजा हरि सिंह ने। राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया है? सीमांत गांधी के नाम से किन्हें पुकारा गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें पुकारा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चलिए ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान को, सीमांत गांधी नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को पुकारा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 565। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या 565 ही थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार किया था? आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद था, यानी कि आज़ादी की घोषणा के बाद हैदराबाद था जिसने रियासत, ये हैदराबाद था जिसने भारत संघ में विलय से इनकार किया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना? झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1999 में। 1999 में झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य बना था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने कहा था कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है नाथूराम विनायक गोडसे। नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया?
ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय शासन अधिनियम 1958 के तहत। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वह भारतीय शासन अधिनियम 1958 के तहत भारत का शासन अपने हाथों में लिया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विभाजन निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था वह किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी कि भारत का विभाजन हुआ था वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत का विभाजन हुआ था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई? यानी कि कौन थे जिसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।